उस समय ठंडी का मौसम था। हम सभी फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। शादी में अभी 2 दिन बाकी थे, तो हम सब भाइयों ने मिलकर शादी के लिए शॉपिंग की और अपने अपने कपड़े खरीद लिए। मैंने शादी में पहनने के लिए लाल रंग का कुर्ता और सफ़ेद पजामा लिया था। सर्दी के कारण एक जैकेट भी ले ली थी। हालांकि मैं जैकेट पहनी नहीं थी। 2 दिन बाद शादी का दिन आ गया। शाम को सब लोग बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। जिधर से शादी होनी थी वो जगह हमारे घर से करीब 1 घंटे की दूरी पर थी। बारात के लिए जाने वाले मेहमानों सहित हम सब काफ़ी सारे हो गए थे। फिर अपने अपने साधनों से हम सब एक बहुत बड़े मैरिज हॉल में पहुंच गए। शादी के लिए एक अलग हॉल था और खाना खुले ग्राउंड में था। लोग नाचते गाते शादी वाले हॉल में आ गए। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो गई। मैं भी ग्राउंड में घूमकर ड्रिंक्स पी रहा था और सुंदर सुंदर लड़कियां देख रहा था। तभी मेरी नज़र एक भाभी पर पड़ी। मैं आपको उन भाभी के बारे में क्या बताऊं। बड़ी ही मस्त माल दिख रही थी। भाभी ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनका एकदम गोरा रंग, लंबी हाइट, बड़े काले बाल और नाक में नोज रिंग। बहुत सेक्सी लग रही थी। भाभी का फिगर तो जानलेवा था। मैं बस उन भाभी को कामुकता से देखे जा रहा था। एक बार उनकी निगाह भी मेरी तरफ पड़ी तो मेरी उन भाभी से आंखें मिली। मैंने झट से अपनी आंखें हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगा, मगर भाभी को भी मेरी नज़रों का मतलब समझ आ गया था। अब शायद वे भी कभी कभी मुझे देख लेती थी और नज़रें हटा लेती। फिर भाभी उधर से आगे को बढ़ गई। मैं भी गिलास हाथ में लिए उनके पीछे जाने लगा। अब हालात ये थी कि भाभी जहाँ जाती मैं वहाँ वहाँ चला जाता और पीछे से भाभी की हिलती हुई गांड को देखकर ड्रिंक का मज़ा लेने लगता था। कुछ ही देर में भाभी की देख देख कर मेरा बुरा हाल हो गया था। उधर भी शायद मेरी वासना की समझ गई थी और अब वो भी कुछ फ्री सी होकर मुझे अपने जिस्म की नुमाइश करवाने लगी थी। मैंने सोचा कि भाभी से बात की जाए। तभी मैंने देखा कि वो किसी और को ढूंढ रही थी। मैं भाभी के पास गया और पूछा, हेलो, क्या हुआ मैम, आपको कोई दिक्कत है? तभी वो बोली, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस मेरे पति को ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और बोली, आप कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरे पति को जानते हैं? मैंने कहा, नहीं, मगर आप बताएंगी तो मैं उनको ढूंढ सकता हूँ। इसी तरह मेरी भाभी से बात होने लगी। उनकी मुस्कान देखकर मैं अंदर तक घायल हो गया था। फिर थोड़ी देर तक हम दोनों ने साथ में उनके पति को ढूंढा, पर वो नहीं मिल सके। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। इसी दौरान मुझे उनका नाम पता चल गया था। भाभी का नाम रेशमा था। मैंने भाभी के नाम की तारीफ़ की और कहा, भाभी जी, आप वास्तव में बहुत खूबसूरत हैं। भाभी ने कहा, धन्यवाद। इतनी देर में मुझे अब मालूम चल सका कि मैं कैसी हूँ। मैं तनिक झेंपा और हम दोनों में हंस बोलकर बातें होने लगी। मैंने भाभी से कहा, चलिए थोड़ा ठंडा पिया जाए। वो मेरी बात मान गई और मैं ठंडा लेकर उनके साथ टेबल पर बैठकर ठंडा पीने लगा। मेरी हरामी नज़रें बार बार उनके चूचों पर ही जा रही थी। शायद ये बात भाभी ने भी देख ली थी, पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुझे बदस्तूर उनके मम्मों के दीदार होते रहे। हम उसी तरह से आपस में बात करते रहे। मैं, भाभी जी, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। रेशमा, अच्छा जी, अब तो मुझे मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं। थैंक यू। वैसे मैं भी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही थी। मैंने उनकी तरफ सवालिया नज़रें उठाई तो भाभी हंसते हुए कहने लगी, यही कि आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं तो भाभी की बात सुनकर एकदम से खुश हो गया। थैंक यू भाभी। वैसे आपके पति बहुत लकी हैं रेशमा। आपको ऐसा क्यों लगता है?
मैं इतनी सुंदर किसी की बीवी हो तो वो लकी तो होगा ही ना रेशमा। आप मुझे मक्खन मत लगाओ, मैं इतनी भी लकी नहीं हूँ। यह कहकर भाभी ने एक लंबी सांस भरी और उनके चेहरे पर उदासी आ गई। मैंने भाभी से इस उदासी का कारण पूछा। रेशमा, ऐसा तो बस आपको लगता है। मेरे पति मुझे पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ पैसा पैसा करते रहते हैं। मैं बुदबुदाया, कितना बड़ा चूतिया है जो इतनी सुंदर बीवी का ख्याल नहीं रख सकता। भाभी ने यह सुन लिया। इस पर उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन बाद में हंसकर बोली, हाँ सच्ची में चूतिया है। भाभी के मुंह से चूतिया शब्द सुनकर मैं चुप हो गया। मेरी आपके जैसी बीवी होती तो मैं उसको बहुत प्यार करता, उसे एक पल के लिए भी यूं ना छोड़ता। रेशमा, आपको देखकर तो नहीं लगता है कि आपकी शादी हुई है। हाँ, मैंने कहा बताया कि मेरी शादी हुई है। मुझे शादी तो करनी ही है, मगर मुझे अब तक आपके जैसी कोई परी मिली ही नहीं। रेशमा, अच्छा जी, फ्लर्ट भी अच्छे से कर लेते हो क्या? आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार नहीं करते? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है भाभी। रेशमा, झूठ मत बोलो यार, आप बहुत हैंडसम हो। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ज़रूर होगी। मैं बस आप ही मुझे हैंडसम बोल रही हो, और तो मुझे कोई नहीं बोलता। रेशमा, मैं तो सच बोल रही हूँ। आप भी तो अब तक मुझे सुंदर सुंदर बोले जा रहे हो। हाँ भाभी, आप सच्ची में बहुत सुंदर हो। हाँ भाभी, आप सच्ची में बहुत सुंदर हो। रेशमा, आपको मुझ में क्या सुंदर लग रहा है? मैं जोश जोश में बोल पड़ा। आपकी रेशमा, आपकी मैं क्या बोलो? मैं नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं। रेशमा मुझे छेड़ते हुए कहने लगी, अरे शर्माओ मत, बोलो ना प्लीज़, मैं आप बुरा मान जाओगी। रेशमा, नहीं मानूंगी, आप बोलो तो। मैंने कह दिया, मुझे आपकी गान बहुत अच्छी लगी। मेरे मुंह से गान शब्द सुनकर वो एकदम चुप हो गई और हम एक दूसरे को देखकर कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे। तभी मैंने टेबल के नीचे से उनके पैर पर अपना पैर रखा तो उन्होंने वो एकदम से हटा दिया और ना मैं सर हिलाया। फिर मैंने उनके पैर पर पैर रखा और सहलाने लगा। अब वो ज़रा गुस्सा हो गई और मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने उनसे कहा, आप मेरे साथ आओ, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और लेकर जाने लगा। भाभी बोली, यहाँ सब लोग हैं, कोई देख लेगा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मैं आती हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। मैंने उनसे ग्राउंड के पीछे साइड में जाने को बोला तो वो जाने लगी। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। सच्ची में भाभी की गांड देखकर मेरी तो जान निकली जा रही थी। हाई हील्स की वजह से भाभी अपनी गांड को हिला हिला कर चल रही थी, जिससे मेरे लंड में अकड़न बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों बाद हम दोनों ग्राउंड के पीछे आ गए। मैं भाभी के पास जाकर खड़ा हो गया। उधर बहुत कम रोशनी आ रही थी, जिसमें भाभी मुझे अब और भी ज़्यादा हॉट दिख रही थी। उन्होंने पूछा, अब बोलो क्या है, जल्दी बोलो। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, भाभी आई लव यू। ये सुनकर वो बोली, पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, हाँ, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा, जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, आपने अभी तो बोला था कि आपका पति चूतिया है। मेरी बात पर भाभी थोड़ा सा हंसी। मुझे उनकी हंसी से राहत मिली और मैं समझ गया कि लौंडिया हंसी मतलब फंसी। हम दोनों थोड़ा पास खड़े थे
तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और उनकी गांड पकड़कर उनको अपनी ओर खींचा। वो हील्स की वजह से आकर मेरे सीने से चिपक गई और उन्होंने फट से मेरा हाथ अपनी गांड पर से हटा दिया। भाभी ने कहा, ऐसा मत करो। मैं उनसे आई लव यू कहा और उनके होंठों को चूम लिया। वो मुझे देखने लगी। मैंने फिर से उनको चूम लिया। इस बार कामुक भाभी ने साथ दिया और हम दोनों ने 5 मिनट तक किसिंग का मज़ा लिया। फिर भाभी बोली, चलो हो गया ना। अब मैंने उनकी गांड दबाते हुए कहा, अभी कहाँ मेरी जान, अभी तो शुरू हुआ है। यह कहकर मैं भाभी की गर्दन पर किस करते करते उनकी गांड को दबाने लग गया। क्या बताऊं दोस्तों, भाभी की गांड साड़ी के ऊपर से ही बहुत सॉफ्ट लग रही थी। मैंने पहले ही आपको बताया था कि भाभी की गांड बहुत बड़ी और सेक्सी थी। इस वजह से उनकी गांड में मेरे हाथ में अच्छे से नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे धकेला और अलग हो गई। अब भाभी बोली, अब बस करो और चलो इधर से, मुझे आइसक्रीम खाना है। मैंने भी भाभी को चूमते हुए कहा, मुझे भी आइसक्रीम खाना है। भाभी ने कहा, तो जाओ मेरे लिए चॉकलेट वाली लेकर आओ, मैं टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा, ओके, लेकिन मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है वो यहाँ शायद नहीं मिलेगा।